आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जिससे शीघ्र ही माता रानी के आशीर्वाद से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। चाहे संतान सुख की कमी है, चाहे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, चाहे रिश्ता नहीं हो पा रहा, नौकरी नहीं लग पा रही, कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, या आपके घर में उच्चाटन तनाव झगड़े रहते हैं, या घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। अचानक से कुछ ना कुछ हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ ना कुछ अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करने के तुरंत बाद ही आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाई रहेंगी। कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा, धन धान में तेजी से वृद्धि होने लगेगी, कर्जे से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। यदि रिश्ते में किसी प्रकार की बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ते वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, पलटकर कोई भी जवाब नहीं देते, तो शीघ्र ही आपके विवाह शादी योग, आपके योग बन जाएंगे। शीघ्र ही आपका रिश्ता हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई भी बार बार बीमार पड़ता रहता है, या कोई ना कोई बीमार रहता है, घर से बीमारी दूर नहीं होती, हमारी सारी कमाई सारा पैसा डॉक्टरों को चला जाता है, पैसा पानी की तरह बह जाता है, इस प्रकार की कोई भी समस्या है, तो वह भी इस उपाय के द्वारा आप शीघ्र ही इस समस्या से मुक्ति पा लेंगे। तो इसको कैसे करना है, कब करना है, किस विधि अनुसार करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यह उपाय अष्टमी तिथि के दिन, नवरात्रों के समय में और रात्रि के समय, संध्या के समय 8 ही बजे और 1 से 8 लौंग का यह महाउपाय है। इसके साथ साथ आपको जानकारी और दे देता हूं, माता रानी को लौंग का जोड़ा अत्यधिक प्रिय है। ज्यादातर लौंग का भोग माता के लिए या भैरव जी के लिए लगाया जाता है। यदि माता के किसी प्रकार के भोग या पूजा में लौंग का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वह माता की पूजा हमेशा अधूरी मानी जाती है, वह पूजा पूर्ण नहीं होती। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा के बाद, माता की पूजा के बाद, माँ वैष्णो की पूजा के बाद यदि भैरव की पूजा ना की जाए तो वह अधूरी होती है। इसी प्रकार यदि आप माता की पूजा कर रहे हैं और माता को आपने लौंग का जोड़ा नहीं दिया, नहीं चढ़ाया, तो आप समझ लीजिए आपकी पूजा अधूरी है, संपूर्ण नहीं है। इसीलिए माता को लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता शीघ्र ही प्रसन्न होती है, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है, शीघ्र ही हमारी झोली खुशियों से भर देती है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं चल रही हैं, उनको चुटकियों में ही दूर कर देती है। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो शीघ्र ही आप समस्त सुखों से परिपूर्ण हो जाएंगे और सभी दुखों से, सभी संकटों से शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे। हमेशा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहेंगी, खुशहाली छाई रहेगी, आपके परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहेगी, आपका परिवार, आपका वंश हमेशा उन्नतियों की ओर बढ़ने लगेगा। तो कैसे करना है, आइए हम इसकी विधि आपको बताते हैं। आपने अष्टमी तिथि के दिन, वैसे भी इस समय पर नवरात्रे चले हुए हैं, 30 मार्च से यह प्रारंभ हुए हैं, तो अब जो अष्टमी तिथि आएगी उस दिन आपने, और अष्टमी तिथि वैसे भी शनिवार की पड़ रही है, शनिवार की अष्टमी तिथि है, तो शनिवार की संध्या के समय पर इस महाप्रयोग को करना है। क्योंकि शनि के वार के दिन इस प्रयोग को करने से शनि देव शीघ्र ही हम पर प्रसन्न होंगे। हमारी कुल देवी की, माता दुर्गा की, माँ काली की
भैरव की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी, जिससे किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, ओना टोटका, काला जादू, किसी प्रकार का बंधन हमारे ऊपर नहीं रहेगा। हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको एक लाल धागा लेना है, लेकिन ध्यान रखें कच्चे सूत वाला आपको लेना है। लेने के बाद आपने 108 सावत फूल वाली लौंग लेनी है, और लौंग लेकर के आप उस लाल धागे में पिरो करके उसकी आप 108 लौंग की आप माला बना लें। माला बनाने के बाद आपको 2 मीठे पान और 2 आपको मेवा की, खोआ की मिठाई के पेड़े लेने हैं। अब आपने यदि घर में ही आपने पूजा रखी हुई है या माता दुर्गा के नवरात्र रखे हुए हैं, माँ दुर्गा की पूजा आप कर रहे हैं, तो आप अपने घर पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आप नवरात्र नहीं मनाते हैं, नहीं पूजा करते हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। क्या करना है, संध्या के समय 8 बजे आपको थोड़ी सी गोसे की आग तैयार करनी है, एक घी का दीपक तैयार करना है, और मंदिर में जाकर के आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं, या जहां भी माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके समक्ष अपना मुख करके आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद माँ दुर्गा से, माँ कुलदेवी से आपकी जो मनोकामना या जो समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो आपने लौंग की माला बनाई हुई है वह माँ दुर्गा को पहना दें, या आपकी जो कुलदेवी है उसको आप पहना दें। उसके बाद जो आपने मीठा पान लिया हुआ है उसके साथ साथ आपने जो पेड़े लिए हुए हैं उनको अपने हाथ में रखकर मनी मन अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए तथा अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो समस्या आ रही हैं उनको दूर करें, मुझे कर्जे से मुक्त करें, मुझे धन दौलत दिलाएं, मुझे नौकरी प्रदान करें, मेरी रिश्ता हो जाए। इस प्रकार की जो भी समस्याएं या जो बाधा है, जो मनोकामना है, उनकी आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो आपने गोसे की आग ली हुई है उसके अंदर थोड़ा सा घी डालकर और उसको जोत में से प्रज्वलित करके, जोत जला करके उस भोग को आप उस अग्नि में छोड़ दें। यदि कोई भी अष्टमी तिथि पर इस महाप्रयोग को कर लेता है तो उसकी झोली हमेशा सदैव खुशियों से भरी रहेगी। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।